नमस्कार दोस्तों, आई स्पेशल पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे बजट सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आपने अगर से पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट कि आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों एक साथ देख लें, क्योंकि इसके बाहर बजट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में बजट पढ़ाने की कोशिश की है ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस या फिर कोई और भी एग्ज़ाम हो, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इससे बाहर बजट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसी को आप रिवाइज करते रहिए और बजट का क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने जो बजट के इंपॉर्टेंट 50-55 पॉइंट्स हैं उसको एक लाइन से लिख लिया है और सिर्फ आप इसी को रिवाइज करिए। साथ ही बजट में कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे तो उसको मैंने अलग से पढ़ा दिया है ताकि आपको स्कीम्स के बारे में भी पता चल जाए और उसके बाद जो बजट में और भी अनाउंसमेंट हुए उसके बारे में भी पता चल जाए और कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो पूरे बजट का निचोड़ है इस वीडियो में, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखने के लिए बोला है वो है 4% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका रिकमेंडेशन था 15 फाइनेंस कमीशन का। इसमें से इस 4% में से 0.5% जो है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म से लिंक्ड है, तो याद रखिएगा आप 4%। दूसरा आपका है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो 2022-23 में रहने की उम्मीद है वो है 9.27%। तीसरा आपका जो अमृत काल का ईयर है वो है 25 साल। जैसा मैंने कल बताया था कि 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और 100वीं वर्षगांठ के बीच का जो पीरियड है 25 साल का, वो आपका अमृत काल कहलाएगा। तो ये 25 साल आपका अमृत काल है। इसके बाद अमृत काल की 4 मेन प्रायोरिटीज़ थी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। पहला आपका पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। और चौथा आपका है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हिंदी में दिया गया है, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो ये 4 प्रायोरिटीज़ है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ है पीएम गति शक्ति के। पहला है रोड्स, दूसरा रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 इंजन्स हैं, 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं पीएम गति शक्ति के। पीएम गति शक्ति बेसिकली है क्या? पीएम गति शक्ति देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए गवर्नमेंट का एक मास्टर एक्शन प्लान है। इसके बाद आपका 6 है टोटल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑन पीपीपी मॉडल। कितना बनाने का घोषणा हुई है बजट में? तो 4। नेशनल हाईवे टू बी बिल्ड बाय 2022-2023, 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बिल्ड करने का बजट में प्रस्ताव है। इसके बाद आपका यह है कि अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि है 400। इसका 9th पॉइंट है कि कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क जो है वो अंडर कवच लाया जाएगा, तो 2000 किलोमीटर। इसके बाद है नंबर ऑफ पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी। कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का प्लान है? तो 100। ये आप याद रखिएगा, पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो आसनसोल डिवीजन में बनाया गया था, झारखंड में। इसके बाद 2023 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसके बाद बजट में बोला गया है कि हम किसान ड्रोन को फॉर क्रॉप एस्टिमेशन, पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए यूज करेंगे। इसके बाद बजट में बोला गया है कि 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी दी गई है 163 लाख फार्मर्स को फॉर व्हीट एंड पैडी परचेज। इसके बाद एक ब्लेंडेड फंड बनाया जाएगा जो कि नाबार्ड ऑपरेट करेगा टू फाइनेंस स्टार्टअप एंड सनराइज एरिया। मेरा आपसे एक सवाल है कि सनराइज सेक्टर किसे कहते हैं? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखिएगा कि सनराइज सेक्टर्स किसे कहते हैं। 15वां पॉइंट है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट जो है वो 16.5 लाख करोड़ से इंक्रीज करके 18 लाख करोड़ कर दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं 2022-23 में। 16वां आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बताई गई है वो है 44,605 करोड़ रुपया और ये 9.08 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, केन और बेतवा 2 रिवर है जिनको लिंक किया जाएगा और बीच में आपका टाइगर रिजर्व पड़ेगा जो कि है पन्ना टाइगर रिजर्व। बेतवा आपका बेसिकली बुंदेलखंड रीजन है जहां पे ड्रॉट बहुत पड़ता है, तो केन का पानी हम लोग बेतवा में ट्रांसफर करेंगे ताकि केन में फ्लडिंग ना हो पाए और जो बुंदेलखंड में ड्रॉट पड़ता है वहां पे हम केन का पानी यूज करें और वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इससे हम 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे और 27 मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। बजट 2022-23 में 1400 करोड़ का एस्टिमेट दिया गया है और रिवाइज एस्टिमेट जो बजट 2021-22 का था वो था 4300 करोड़। इसके अलावा और भी 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं, जैसा आप देख सकते हो, दमन गंगा और पिंजाल रिवर, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। ये 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। इसके बाद 4 पोर्टल है, उद्यम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विस और असीम पोर्टल। इनको इंटीग्रेट किया जाएगा।
ये चारों क्या है मैंने इसकी आगे बात की है, उसमें आप देख लीजिएगा। एमएसएमई सेक्टर को 130 लाख का क्रेडिट दिया जाएगा थ्रू ईसीएलजीएस। ईसीएलजीएस क्या होता है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। और इस स्कीम को मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और इस स्कीम में जो गारंटी कवर पहले 50,000 करोड़ का था उसको 5 लाख करोड़ बढ़ा के कर दिया गया है। गवर्नमेंट की जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है उसके थ्रू 2 लाख करोड़ का एडिशनल लोन दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर्स को। इसके बाद आपका एक प्रोग्राम है रैम्प प्रोग्राम, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। ये 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया है विथ आउटले ऑफ 6,000 करोड़। तो पूछेगा कि रैम्प प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो एमएसएमई से रिलेटेड है, ठीक है। बजट में बोला गया है उन स्टार्टअप को इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि ड्रोन शक्ति और ड्रोन एज अ सर्विस को एनहेंस करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है पीएम ई विद्या, उसके थ्रू 1 क्लास 1 टीवी चैनल को प्रमोट किया जाएगा। जो पहले 1 क्लास के लिए 1 टीवी चैनल था, मतलब 12 चैनल था, उसको बढ़ा के 200 टीवी चैनल और किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को अनाउंस किया गया है बजट में। इसके बाद आपके 4 प्रोग्राम हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये 4 प्रोग्राम आपके किस लिए हैं? टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। और ये 4 प्रोग्राम आपके किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन 4 प्रोग्राम के बारे में हम आगे देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मिशन शक्ति में गवर्नमेंट ने 3184 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। मिशन वात्सल्य में 1472 करोड़ एलोकेट किया है। सक्षम में 20,263 करोड़ और पीएम पोषण 2.0 में 10,234 करोड़। मिशन शक्ति आपका क्या है? इंटीग्रेटेड केयर सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके अंदर 2 स्कीम और आता है, आप देख सकते हो 2 स्कीम इसके अंदर क्या क्या आता है मिशन शक्ति के अंदर। एक संभाल स्कीम है, एक सामर्थ्य स्कीम है। आपका संभाल स्कीम फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन है और सामर्थ्य स्कीम आपका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। ये कोई नया स्कीम नहीं है, बेसिकली कई स्कीम गवर्नमेंट की पहले चलती थी उसको इसके अंदर मर्ज किया गया है। जैसे संभाल स्कीम के अंदर आपका 1 स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत को इंक्लूड किया गया। उसी तरह आपका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मतलब सामर्थ्य जो स्कीम है उसके अंदर उज्ज्वला को, स्वधर गृह को, नेशनल क्रेशेस स्कीम को और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को, तो इन स्कीम को इंटीग्रेट करके सामर्थ्य बनाया गया है। आपका पीएम पोषण स्कीम किस चीज से डील करता है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। उसी तरह मिशन वात्सल्य किस चीज से डील करता है? टू प्रोवाइड चिल्ड्रन हेल्दी चाइल्डहुड, ठीक है। गवर्नमेंट की जो हर घर नल से जल योजना है उसमें गवर्नमेंट 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करेगी और 60,000 करोड़ एलोकेट किए इस बजट में। पीएम आवास योजना में 80 लाख हाउस को कंप्लीट करने के लिए बाय 2022-23 48,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। आप याद रखिएगा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी सेटअप इन 75 डिस्ट्रिक्ट। बजट में बोला गया है टू हेल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वी शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नीड टू नो इंस्टेड ऑफ राइट टू नो। बजट में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बोला गया है और इसकी शुरुआत होगी जो गंगा का स्ट्रेच है आसपास का 5 किलोमीटर का, वहां से इसकी शुरुआत होगी। तो इनिशियली जो गंगा के अराउंड 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है वहां से केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का स्टार्ट होगा। इसके बाद इंडिया को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 68% जो कैपेक्स है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लिया जाएगा फॉर डिफेंस सेक्टर इन 2022-2023। पहले ये कैप 58% था, मतलब ये समझ लीजिए कि 68% जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर से प्रोक्योर किया जाएगा, पहले 58% था। ये इसलिए किया गया है ताकि बाहर से जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद 2022-23 फिस्कल ईयर में ई पासपोर्ट जारी होगा विद एम्बेडेड चिप। इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर 19,500 करोड़ एलोकेट किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। पीएलआई स्कीम जो है इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट ये है कि थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स को यूज किया जाएगा। इससे ये होगा कि 38 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 जो रिलीज होता है वो रिड्यूस होगा पर ईयर। मतलब बेसिकली 5 से 7% बायोमास पैलेट यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ कोल। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया है टू 7.50 लाख करोड़ फ्रॉम 5.54 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, रोड्स में, स्कूल में खर्च करती है कैपिटल बिल्डअप करने के लिए, वो जो होता है वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली सारे एक्सपेंडिचर को मिला दिया जाए तो होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है? 10.68 लाख करोड़, जो कि 4.1% ऑफ जीडीपी है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया जा सकता है फॉर ऑल टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद जो आरबीआई है वो डिजिटल रुपी इशू करेगी। स्टेट्स को हेल्प करने के लिए अंडर स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पिछले साल मतलब बजट एस्टीमेट पिछले साल का था 10,000 करोड़, वो रिवाइज एस्टीमेट होके हो गया 15,000 करोड़। आने वाले 50 साल के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन देगी स्टेट्स को, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का लोन देगी
फॉर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लोन देगी बेसिकली स्टेट को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन। उसमें स्टेट को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, बस मूलधन पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 10% टू 14% फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 15%, पहले ये था 18.5%। उसी तरह सरचार्ज को भी रिड्यूस कर दिया गया 7% तक, पहले 12% था। जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो है वो 1 से लेकर 10 करोड़ के बीच में रहेगी। इसके बाद स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बेनिफिट का जो टाइम पीरियड था उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया अप टू मार्च 2023। बाकी जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज थे, जो नए नए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बने थे, उनको ये बोला गया है कि आपको 1 साल का टाइम और दिया जा रहा है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का। पहले टाइम उनका था मार्च 2023 तक, अब बोल दिया गया है कि 1 साल आप और टाइम लीजिए, मार्च 2024 तक का टाइम दिया गया ताकि अगर कोई लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट हो उनका तो सॉल्व हो सके। और 2024 तक का टाइम दे दिया गया है उनको कि इतने दिन के अंदर आप अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सरचार्ज ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो 15% पे कैप कर दिया गया है। सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% है आपका। नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी 2016 का टारगेट क्या है? टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड बाय 2025। ये सब बेसिकली आप एम याद कर लीजिएगा। जैसे 2025 पूछ लेता है कब तक का, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट कब तक का है। तो बेसिकली जो टारगेट होगा, ईयर होगा, नंबर होगा ना, इसको याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने एक लाइन्स लिख दिया है ताकि आप 2-3 बार रिवाइज करें तो सब कुछ आपको याद हो जाए। इसमें ज्यादा साइंस नहीं है कोई भी। गवर्नमेंट ने बोला है जो भी इनकम होगी डिजिटल करेंसी उस पर 30% का टैक्स लगेगा, और अगर से वर्चुअल करेंसी का आप ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 1% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है आपका सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर कितना हो जाएगा? पहले ये 28% था, अब इसको घटा के 23% कर दिया गया है। पहले जो अनलिस्टेड शेयर था उस पर आपका सरचार्ज लगता था 28%, उसको घटा के 23% कर दिया गया है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडर पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर 14 सेक्टर जो है वो 60 लाख जॉब क्रिएट करेंगे और 30 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करेंगे। आप याद रखिए 2-3 पॉइंट यहाँ पे, 14 सेक्टर 30 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करेंगे। बस ये चीज याद रखनी है आपको बेसिकली। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जेम्स एंड ज्वेलरी पे 5% लगा दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे टैक्स जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट बोली है कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसका जो 5% है उसको ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए यूज किया जाएगा। कहाँ पे? फॉर रूरल एंड रिमोट एरिया, वहां की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बेसिकली 5% यूज किया जाएगा। इसके बाद ये बोला गया है कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाया जाएगा इस साल तक, मतलब 2022-23 में जितने पोस्ट ऑफिस है उनको सीबीएस के अंदर ला दिया जाएगा। तो यहाँ आपका जो बजट का मेजर पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। लास्टली बजट में कुछ स्कीम्स की बात की गई थी, तो स्कीम्स को हम देख लेते हैं। तो बजट के कुछ स्कीम्स हैं। पहला है पीएम गति। पीएम गति क्या है? नेशनल मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कीम आती है, वो है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम। ये क्या करेगी? ये इंटीग्रेट करेगी किस चीज को? 24 लॉजिस्टिक सिस्टम अक्रॉस 6 मिनिस्ट्रीज। मतलब बेसिकली मिनिस्ट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, मिनिस्ट्रीज के बीच में तालमेल अच्छा बैठे, उसलिए यूलिप लाया गया। यूलिप क्या है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम। इसके बाद आपका वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये क्या है? टू प्रमोट सप्लाई चेन ऑफ लोकल प्रोडक्ट। इसके बाद कवच की बात करें, कवच टेक्नोलॉजी तो मैंने बता ही दिया था कि ये एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसके बाद आप पर्वतमाला की बात करें तो पर्वतमाला क्या है? जैसे आपने भारतमाला सुना होगा, सागरमाला सुना होगा, इसी तरह पर्वतमाला है। तो पर्वत क्या है? नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर हिली एरियाज। इसमें क्या टारगेट है? 60 किलोमीटर लॉन्ग 8 रोपवेज टू बी डेवलप। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके बाद जो हमने 4 पोर्टल्स की बात की थी वो यहाँ देख लेते हैं। ई श्रम पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है और ये क्या है? डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। उसी तरह उद्यम पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आती है। ये न्यू फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। असीम पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है। और आपका एनसीएस जो है नेशनल करियर सर्विस, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है। इसके बाद है आपका देश स्टैक ई पोर्टल। ये है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। स्किल के लिए बेसिकली रिलेटेड है। आप कीवर्ड याद रखिए, देश पोर्टल जो है वो स्किल से रिलेटेड है। इसके बाद आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। ये हेल्प करेगा टू इंटीग्रेट डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आपका हेल्थ आईडी हो गया, डिजी डॉक्टर हो गया, हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, इसमें वो चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, इंटीग्रेटेड रहेंगी। इसके बाद है आपका पीएम डिवाइन। तो पीएम डिवाइन क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। और ये किसके अंदर आएगा? ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अंदर आएगा। आप याद रखिएगा, जैसे आपका इंटर स्टेट काउंसिल है उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, तो उसके अंदर ये आएगा, वो इसको मैनेज करेगा। इसके बाद आपका सीपेस है। सीपेस क्या है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। मतलब जो आपकी वीक फर्म है, जो की डूब चुकी है, वो इजिली एग्जिट कर सके, अपना वर्क वाइंड अप कर सके, उसके लिए ये प्रोग्राम है। इसके बाद आपका एवीजीसी है। एवीजीसी क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिंग टास्क फोर्स बनाया जाएगा टू स्ट्रेंथन द सेक्टर। इस सेक्टर को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो याद रखिएगा कौन सा टास्क फोर्स है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक टास्क फोर्स।
इसके बाद 10वां है आपका यूएल पिन। यूएल पिन क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कैसा पोर्टल है आपका? आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड का पोर्टल है ये। इसके बाद पीएलआई स्कीम को 5G के लिए इंक्लूड किया जाएगा, ये एक पॉइंट है। परिवेश पोर्टल किससे रिलेटेड है? फॉर ग्रीन क्लियरेंस, ठीक है। इसके बाद आपका 12वां है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर्स, जो चाइना से रिलेटेड बॉर्डर्स है वहां पे जो विलेजेस है उनके डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके बाद आपको पता है कि एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो बेसिक आप एलआईसी के बारे में जान जाइए। ये 1956 एक्ट के थ्रू आया था। इसके जो अभी हेड है वो है एमआर कुमार और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बजट खत्म हुआ और पार्ट 1 पार्ट 2 बजट देख के आप बजट का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा इकोनॉमिक सर्वे पे आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब मैं इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो लाऊं तो इजीली आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप इस तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।